हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं राजस्थान के नरसिंहपुर गांव की रहने वाली हूं। मैं इसी गांव में पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई हूं। मेरी उम्र 17 साल है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूं। पढ़ाई में हमेशा तेज रही हूं। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और अपने गांव के लोगों की सेवा करूं। मुझे हमेशा से लगता था कि पढ़ाई ही मेरी जीवन बदल सकती है और इसी वजह से मैं पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो। हमारे परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। मेरे पापा, माता पिता और मेरा छोटा भाई। पापा राम प्रसाद गांव के सबसे मेहनती किसान हैं। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करते हैं। उनका सपना है कि मैं और मेरा भाई खूब पढ़ाई करें और एक दिन बड़ा नाम कमाएं। मेरी माँ शारदा घर संभालने के साथ साथ खेतों में पापा की मदद भी करती है। उनका स्वभाव बहुत सरल है। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मैं दिखने में सामान्य हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जहाँ तक कि मेरे शरीर की बनावट, भरा हुआ शरीर मेरी खूबसूरती को और चार चांद लगा देता है। मुझे अपने लुक्स से ज़्यादा अपनी पढ़ाई और सपनों की फिक्र रहती है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैंने मेहनत की तो मैं अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकती हूँ। गांव की अन्य लड़कियों की तरह मुझे घर का काम करना भी पसंद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरी माँ का छोटा भाई रघुनाथ मामा हमारे घर आया। माँ ने बताया कि रघुनाथ जयपुर में रहता था, लेकिन फिलहाल बेरोजगार है और अपने काम और जीवन से परेशान होकर गांव आया है। मामा की उम्र 35 साल थी और वह दिखने में साधारण थे। दुबला शरीर, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चमक। उनका चेहरा जितना साधारण था, उनकी आंखें उतनी ही असामान्य लगती थी। मुझे उनकी मौजूदगी शुरू से ही अजीब लगती थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शुरुआती दिनों में मामा हमारे परिवार में जल्दी घुल मिल गए। उन्होंने खेतों में पापा की मदद करना शुरू किया और गांव के कामों में भी हाथ बटाने लगे। वे अक्सर मेरे साथ बैठकर बातें करते और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते। मामा मुझसे कहते, सानिया तुम बहुत होशियार हो, अगर तुम शहर में पढ़ती तो तुम्हें बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलते। उनकी बातों में मिठास थी और मैंने सोचा कि वह सच में मेरी मदद करना चाहते हैं। मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और हर कोई हमारे साथ अच्छा ही करेगा। मैं अपने सपनों को लेकर उत्साहित थी, लेकिन मेरे मामा रघुनाथ हमारे घर आने के बाद सब कुछ बदल गया। उस घटना ने मेरी मासूमियत छीन ली और मुझे सिखा दिया कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। मेरा गांव, मेरी ज़िंदगी और मेरा परिवार, सब कुछ बदल गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैंने महसूस किया कि मामा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जब भी मैं घर में अकेली होती, वह मेरे पास आकर बैठ जाते और मुझे अजीब निगाहों से देखने लगते। एक दिन जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, मामा ने आकर कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, इन्हें ध्यान से संभालना चाहिए। शहर की लड़कियां तुम्हारे जैसे बालों के लिए हजारों खर्च करती है। उनकी इस बात पर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन अंदर से मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मामा रघुनाथ मेरे पास आते तो उन्होंने मेरे प्रति अपना प्यार जताने की कोशिश करते। सानिया, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, कितनी सुंदर लगती हो। अब मैं तुम्हारी मुस्कान तो तुम शहर की किसी हीरोइन जैसी है। मैंने इसे सामान्य समझा और हंसते हुए कहा, अरे मामा, आप भी ना बस मजाक करते हो। मैंने कहा, मैं ऐसा वैसा नहीं, बस पढ़ाई में ध्यान लगाती हूँ। उनकी बातों में मिठास थी, लेकिन उनकी नज़रें मुझे असहज कर रही थी। यह पहली बार था जब मुझे उनसे डर लगने लगा। एक रात जब घर में सभी सो रहे थे, मामा खिड़की के पास आए। खिड़की पर उनकी परछाई देखकर मैं डर गई। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मैं हूँ, तेरा मामा, बस देख रहा था कि सब ठीक ही है या नहीं। मैंने गुस्से में पूछा, आपको रात के इस समय यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? मामा ने कहा, अरे सोनिया, मैं
तो बस तुझसे बात करने आया था। तेरे जैसे अकेली लड़कियां तो डर जाती हैं। मैंने कहा मामा जी मुझे किसी से डर नहीं लगता और आपसे भी नहीं। अब जाइए यहाँ से, मैंने सख्ती से कहा। इसके बाद मामा ने बार बार मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वह कभी मेरी किताबों को छूने लगते तो कभी मेरा ध्यान भटकाने के लिए अजीब अजीब बातें करते। एक दिन जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो मामा अंदर आ गए। उन्होंने कहा सोनिया क्या पढ़ रही हो? उन्होंने मेरी किताब उठाकर देखा। मैंने कहा पढ़ाई कर रही हूँ मामा जी। आपको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए खूबसूरती का भी होना ज़रूरी है। मैंने कहा मामा मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप प्लीज़ बाहर जाइए। कुछ दिनों बाद मामा ने मुझे एक कोने में बुलाया। सानिया मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है मामा? मैंने सीधे पूछा। देख मैं तेरे फ़ोन में कुछ मैसेज देख चुका हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तू एक लड़के से बात करती है। मैं घबरा गई और कहा आपने मेरे फ़ोन को क्यों छुआ? यह मेरा निजी मामला है। उन्होंने कहा तेरी ऐसी बातों का असर तेरे पापा और माँ पर पड़ेगा। सोच ले, तू मेरी बात मानेगी या सब कुछ बर्बाद करेगी। मामा आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं गलत नहीं हूँ और अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं माँ बाप को बता दूंगी। मैंने गुस्से से मैं कहा अरे तू क्या बताएगी, तेरे पास कोई सबूत नहीं है और वैसे भी तेरे माँ बाप मुझे ज़्यादा मानते हैं। उन्हें हंसते हुए कहा। एक दिन मामा ने मुझसे फिर छेड़खानी करने की कोशिश की। तेरी आंखों में कुछ खास है। जब मुझे तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे कोई चांद को देख रहा हो। मैंने कहा मामा यह सब बंद कीजिए, आप मेरे सगे मामा हैं और ऐसा कहना शर्म की बात है। उन्होंने कहा शर्म की बात? अगर तू किसी को बताएगी तो तेरा ही नाम खराब होगा। मैंने कहा मामा आपको लगता है कि मैं आपसे डर जाऊंगी? अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं सबके सामने आपकी सच्चाई ला दूंगी। मैंने कड़क आवाज़ में कहा। मामा जी ने कहा देख लो सानिया, मेरे पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारे कुछ फ़ोटो भी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दूंगा। मैं डर गई थी और मैंने कहा मामा जी प्लीज़ ये फ़ोटो मम्मी पापा को मत दिखाओ। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस आप यह फ़ोटो मत दिखाना। उस दिन मामा जी के मन की मुराद पूरी हो गई और उनके मन में जो आया उन्होंने सब किया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं मामा जी को सबक सिखाकर रहूँगी। मैं मौके की तलाश में थी और एक रात मामा ने मेरे कमरे में फिर घुसने की कोशिश की। मैं पहले से ही सतर्क थी और मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे साथ गलत हरकत करने लगे, मैंने ज़ोर से धक्का दिया और मैंने चिल्लाकर कहा मामा जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? अब मैं माँ पापा को सब बता दूंगी। वह घबरा गए। अरे मैं तो बस तुझे देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। मैंने कहा तुझे किसी के देखने की ज़रूरत नहीं है और जो आप कर रहे हो वह सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगली सुबह मैंने वह वीडियो अपनी माँ को दिखाया। माँ के होश उड़ गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना भाई ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने तुरंत पापा को बताया। पापा ने बिना समय गंवाए पुलिस को बुलाया और मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में मामा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।